सबसे पहले आप सबके लिए एक इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मुझे आप सबको बताना है डिफरेंस 3 सेंटेंसेस। राहुल हैज प्लेड फुटबॉल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, राहुल प्लेड फुटबॉल पास्ट सिंपल टेंस, राहुल हैड प्लेड फुटबॉल पास्ट परफेक्ट टेंस। तो प्रैक्टिकलिटी में, जिंदगी में हम कब यूज करेंगे राहुल हैज प्लेड फुटबॉल, राहुल प्लेड फुटबॉल, राहुल हैड प्लेड फुटबॉल। तो जल्दी से अपने आंसर्स किसी कॉपी रजिस्टर में लिख लीजिए और इस वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आप अपने आंसर को चेक कर सकें। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर राजीव आज आपके लिए लेकर आया हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मेरा ये वादा है, मेरी ये कोशिश है कि आपको मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसी भी ग्रामर बुक या किसी भी यूट्यूब वीडियो से बेहतर टीच करूँ, बेटर टीच करूँ। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिए और इस वीडियो को कम से कम आप 2 बार देखेंगे ताकि ये टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपको हमेशा के लिए याद हो जाए और आप इसको अच्छी तरह से समझ पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक विदाउट एनी फर्दर अडू, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो जब भी आप कोई टेंस सीखते हैं, सबसे पहली चीज हमें ये जानना जरूरी है कि हम जिंदगी में, हम प्रैक्टिकलिटी में उस टेंस को कहाँ यूज करेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होता है फॉर एन एक्शन विच हैपेंड इन द पास्ट विद द रिजल्ट नाउ। तो ये जो हमारा एक्शन पास्ट में हुआ किसी भी टाइम पे, उसका रिजल्ट क्या है, अब है। उदाहरण के तौर पर आप मान लीजिए मेरे घर है और आपको राहुल से मिलना है, राहुल आपका फ्रेंड है, तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, राहुल हैज गॉन टू शिमला, राहुल शिमला चला गया है। अब मान लीजिए वो कल गया था शिमला, तब भी मैं बोल सकता हूँ राहुल हैज गॉन टू शिमला। पर अगर मुझे मेंशन करना है क्लियरली कि कल गया था शिमला, तब मैं प्रेजेंट परफेक्ट नहीं यूज कर सकता। तब मुझे बोलना होगा राहुल वेंट टू शिमला येस्टरडे, क्योंकि यहाँ येस्टरडे आ रहा है, हमारा टाइम पीरियड आ रहा है, हम टाइम मेंशन कर रहे हैं, तो उसका प्रेजेंट परफेक्ट से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई रिलेशनशिप नहीं। तो राहुल वेंट टू शिमला येस्टरडे। अदरवाइज राहुल हैज गॉन टू शिमला, राहुल शिमला चला गया है। अब सेकेंड एग्जाम्पल, राहुल हैज प्लेड फुटबॉल, राहुल फुटबॉल खेल चुका है। थर्ड एग्जाम्पल, राहुल हैज हैड अ बाथ, राहुल ने बाथ ले लिया है। तो हिंदी में जब भी हम बोलते हैं ऐसा हो गया है, कर लिया है, ऐसे सेंटेंसेस में हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और पास्ट सिंपल हम यूज करते हैं राहुल शिमला गया था कल, राहुल ने बाथ लिया था आधा घंटा पहले, 1 आवर पहले। और तीसरे एग्जाम्पल में क्या आया था, राहुल प्लेड फुटबॉल येस्टरडे, वो कल खेला था। तो वह जो है ऐसे सेंटेंसेस जो है वो हमारे पास्ट सिंपल में चले जाते हैं। और ये वाले सारे सेंटेंसेस, राहुल हैज प्लेड फुटबॉल, राहुल हैज गॉन टू शिमला, राहुल हैज हैड अ बाथ, कर लिया है, खेल लिया है, चला गया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो ग्रामेटिकल रूल्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ हैं ही, शी और इट के साथ हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल। अब ही सब्जेक्ट है जिसमें राहुल, संजय, विपिन, कोई भी बॉय या कोई भी लड़का एक, तो ही प्लस हैज प्लस थर्ड फॉर्म। शी कोई भी लड़की, लेडी, मोनिका, नेहा, प्लस हैज प्लस थर्ड फॉर्म। इट में कोई भी चीज, लाइक द शॉप हैज क्लोज्ड, शॉप बंद हो गई है, तो शॉप इट में चला। और आई, वी, यू और दे के साथ प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म मीन्स पास्ट पार्टिसिपल। जैसे आई हैव प्लेड फुटबॉल, वी हैव प्लेड फुटबॉल, वी में हम हो गए, दे हैव प्लेड फुटबॉल, राहुल एंड संजय हैव प्लेड फुटबॉल, दे हैव प्लेड फुटबॉल। ये ग्रामेटिकल रूल्स भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ही, शी और इट के साथ हैज प्लस थर्ड फॉर्म, और आई, वी, यू और दे के साथ हैव प्लस थर्ड फॉर्म। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चलिए अब नेगेटिव सेंटेंसेस की बात कर लेते हैं ग्रामेटिकल रूल्स की। तो ही, शी
इट के साथ प्लस हैजंट या हैज नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल, और आई वी यू दे के साथ प्लस हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो आई हैवंट या आई हैव नॉट प्लेड फुटबॉल, इसमें बस हमारा नॉट ऐड हो जाएगा। तो राहुल हैज प्लेड फुटबॉल, राहुल हैजंट प्लेड फुटबॉल, राहुल हैज नॉट प्लेड फुटबॉल, शॉर्ट फॉर्म क्या होगी, राहुल हैजंट प्लेड फुटबॉल। ये हमारे नेगेटिव सेंटेंस। तो चलिए अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की, क्वेश्चन की। इसको समझना थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा मुश्किल है, तो आप ध्यान से सुनिए। तो इसमें रूल क्या है, पहले हमारे हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर मेन वर्ब आता है। तो इसको टीच करने के लिए मैं आपको एक ट्रायंगल बताऊंगा। ऐसा एक ट्रायंगल बनाइए आप अपनी कॉपी, एक त्रिकोण ट्रायंगल। ओके, तो इस ट्रायंगल में इधर हेल्पिंग वर्ब आएगा, इधर सब्जेक्ट आएगा और इधर मेन वर्ब आएगा। तो ये हमारा एक ट्रायंगल बन जाएगा। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल। हैज राहुल प्लेड फुटबॉल, बन गया हमारा ट्रायंगल। हैज हेल्पिंग वर्ब, राहुल सब्जेक्ट, प्लेड मेन, और वाई वेयर इस ट्रायंगल से पहले आएंगे। फॉर एग्जांपल वाई हैज, ट्रायंगल का ये टिप आ गया, ऊपर राहुल चला गया। वाई हैज राहुल प्लेड फुटबॉल। अब हम बात करें मोनिका और राहुल की। वाई हैव, अब यहाँ मोनिका और राहुल के लिए हैव आएगा, तो वाई हैव मोनिका एंड राहुल प्लेड फुटबॉल। तो वाई हैव राहुल गॉन टू शिमला। ये थर्ड फॉर्म तो सेम ही रहेगी हमारी, पास्ट पार्टिसिपल, पर जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो इस सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा। तो अभी मैंने क्या बोला, वाई हैज राहुल गॉन टू शिमला। अब मैं बात करूं राहुल और मोनिका की, तो राहुल और मोनिका के लिए हैज नहीं आएगा, हैव आएगा। वाई ट्रायंगल से पहले, ट्रायंगल के इस टिप पे आ गया हैव, सो वाई हैव राहुल एंड मोनिका गॉन टू शिमला। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस समझने थोड़े से ट्रिकी और थोड़े से टफ है। तो इसमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब। पर स्टूडेंट्स इसमें क्या मिस्टेक करते हैं, वाई राहुल हैज गॉन टू शिमला, वाई के बाद सीधा ही राहुल पे पहुंच जाती है, ये हेल्पिंग वर्ब को भूल जाते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगा, तो क्या आएगा, वाई हैज राहुल गॉन टू शिमला। ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या बोलेंगे, वाई राहुल हैज गॉन टू शिमला, ये बिल्कुल गलत है। राहुल शिमला क्यों गया है, वाई हैज राहुल गॉन टू शिमला। ओके, तो हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फिर मेन। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो चलिए अब मैं टीच करता हूं आपको वर्ब बी। वर्ब बी का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसे बनेगा। वर्ब बी मतलब होना। प्रेजेंट में वर्ब बी क्या है, एम इज। फॉर एग्जाम्पल आई एम इन चंडीगढ़, मैं चंडीगढ़ में हूँ। वर्ब बी पास्ट सिंपल, आई वॉज इन चंडीगढ़ yesterday. Verb B future simple, I will be in चंडीगढ़ tomorrow. तो verb B प्रेजेंट सिंपल में किस फॉर्म में यूज होता है, am, is और are की फॉर्म। verb B पास्ट सिंपल में कैसे यूज होता है, was और were की फॉर्म में। और फ्यूचर में be की तरह, I am in शिमला, I was in शिमला, I will be in शिमला। अब प्रेजेंट परफेक्ट क्या है, I have been to शिमला। मान लीजिए आप मुझे बस स्टैंड पर मिले, तो आप मुझे पूछ रहे हो सर वेयर हैव यू बीन, तो मैं क्या बोलूंगा, आई हैव बीन टू शिमला। हिंदी में इसका कोई हमारे पास सीधा वर्ड ही नहीं कि मैं होकर आया हूँ। इंग्लिश में हमारे पास वर्ड है बीन, मैं होकर आया हूँ, आई हैव बीन टू शिमला। और बीन का सेकंड यूजेज क्या है, मैं शिमला में हूँ 3 दिनों से। अब इसमें मैं क्या कह रहा हूँ, आई हैव बीन इन शिमला फॉर 3 days। अब ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, मैं शिमला में हूँ। अब यहाँ पास की बात नहीं कर रहे हैं, तो 1 2 3, मैं अभी भी शिमला में, और कब से हूँ, पिछले 3 दिनों से, 1 2 3। तो अभी मेरी कनेक्टिविटी प्रेजेंट परफेक्ट के साथ बनी हुई है, इसीलिए मैं प्रेजेंट परफेक्ट यूज कर रहा हूँ।
So I came to Shimla 3 days ago. Past simple tense. I have been in Shimla. मैं शिमला में हूँ. मैं चंडीगढ़ में हूँ 3 दिनों से. So I have been in Shimla for 3 days. I have been in Chandigarh for 3 days. 1, 2, 3. तो ये for 3 days. So I have been in Shimla और I have been in Chandigarh since Monday. अगर हम मंडे की बात करें तो तब से लेकर अब तक मैं चंडीगढ़ में हूँ या फिर मैं शिमला में हूँ. So I have been in Shimla for 3 days. 1, 2, 3. I have been in Shimla since Monday. तो मंडे से मैं यहीं हूँ. तो ये since आता है फिक्स टाइम के लिए और for आता है हम जब टाइम पीरियड की बात करते हैं, अब से लेकर पीछे तक किसी भी टाइम पीरियड की जब हम बात करते हैं तो उसमें हमारा for आता है. तो I have been in Shimla for 3 days. I have been in Shimla since Monday. तो been क्या हो गया? होकर आना. I have been to Shimla. और दूसरा क्या है? मैं हूँ शिमला में, मैं हूँ चंडीगढ़ में. I have been in the class for 60 minutes. मैं क्लास में हूँ. मैं घर पे हूँ 2 hours से. I have been at home for 2 hours. I have been at home since 5 o'clock. फिक्स टाइम के लिए क्या आएगा? since. और टाइम पीरियड एक टाइम से दूसरे टाइम पीरियड के लिए क्या आएगा? for. So have you understood? So this is verb be. इसके क्वेश्चंस क्या बनेंगे? So have you been to Shimla? क्या आप शिमला होकर आए हो? So अब हमने टाइम पीरियड की बात करनी है. आप क्लास में कब से हो? So how long have you been in the class? वही how long have you been in the class? How long इस ट्राइंगल से पहले आ गया. फिर have you been in the class? आप घर पर कब से हो? How long have you के लिए have आएगा. How long have you been at home? ओके. राहुल प्लेग्राउंड में कब से है? So how long has राहुल been in the playground? राहुल और मोनिका प्लेग्राउंड में कब से है? How long ट्राइंगल से पहले आ गया. How long have? अब मोनिका और नेहा, मोनिका और राहुल के लिए क्या आएगा? have. So how long have Monica and Neha, Monica and Rahul. So how long have Monica and Rahul or Monica and Neha been in the playground? तो मतलब क्या है कि वह प्लेग्राउंड में कब से. हम यहाँ टाइम पीरियड जानना चाह रहे हैं. ओके. तो यहाँ टाइम पीरियड के लिए क्या आ रहा है? How long have they been in the playground? थोड़ा सा टफ है. अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, इस वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपको बात समझ में आएगी. अब हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस टाइम पीरियड के लिए भी यूज होता है. टाइम पीरियड मतलब अब से लेकर पीछे. फॉर एग्जाम्पल पहले हम वर्ब बी का एग्जाम्पल लेते हैं. राहुल इज मैरिड. बस वर्ब बी. राहुल इज मैरिड. मैरिड हमारा एडजेक्टिव. सो राहुल हैज बीन मैरिड फॉर 10 years. राहुल मैरिड है 10 सालों से. तो प्रेजेंट परफेक्ट क्या है? अब तक क्या कनेक्टिविटी है कि अब तक उसको 10 साल हो गए हैं मैरिड. तो ही हैज बीन मैरिड फॉर 10 years. या फिर he has been married since 2010. So Rahul has been married since 2010. Rahul has been married for 10. अब दूसरा एग्जाम्पल क्या है? I know Rahul. मैं राहुल को जानता हूँ. अब मैं बोल रहा हूँ मैं राहुल को जानता हूँ पिछले 10 साल. तो अब क्या बनेगा इसका सेंटेंस? I have known Rahul for 10 years. 1, 2, 3, 4, 5, 6. I have known Rahul अब से लेकर पीछे तक 10 years. I have known Rahul since 2010. अब तक मेरी कनेक्टिविटी बनी हुई है अब तक. So I have known Rahul since 2010. अब आप बोलोगे इसमें पास्ट सिंपल क्यों नहीं आया और पास्ट सिंपल कैसे आएगा? तो पास्ट सिंपल आएगा I met Rahul. अब प्रेजेंट परफेक्ट के साथ कोई कनेक्टिविटी नहीं. I met Rahul 10 years ago. मैं 10 साल पहले राहुल से मिला था. पास्ट सिंपल टेंस. I met Rahul in 2010. अब हमारी प्रेजेंट के साथ कोई कनेक्टिविटी नहीं है तो हम कौन सा टेंस यूज कर रहे हैं? पास्ट सिंपल टेंस. I met Rahul 10 years ago. I met Rahul in 2010. और प्रेजेंट परफेक्ट I have known Rahul for 10 years. I have known Rahul since 2010.
तो जब हम टाइम पीरियड की बात करते हैं तो भी हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज कर सकते हैं। और टाइम पीरियड के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस भी यूज करते हैं। वो कैसे यूज करते हैं वो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा अच्छी तरह से। तो टाइम पीरियड के लिए हमारा प्रेजेंट परफेक्ट भी यूज होता है उन टेंसेस में जहां हम प्रेजेंट सिंपल यूज करते हैं। तो आई नो राहुल, आई हैव नोन राहुल फॉर 10 years। और नो हमारा कभी भी प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म में यूज ही नहीं होता। हम ये नहीं बोल सकते आई एम नोइंग राहुल। तो वी कांट से आई एम नोइंग राहुल या आई हैव बीन नोइंग राहुल। सो वी हैव टू से आई नो राहुल या फिर आई हैव नोन राहुल फॉर 10 years। जब मैं टाइम पीरियड की बात कर रहा हूँ तो आई हैव नोन राहुल फॉर 10 years। अब वर्ब बी में एक और हम एग्जाम्पल कर लेते हैं। मैं घर पर हूँ 5 बजे से। तो आई हैव बीन एट होम सिंस 5। ओके, और एक और एग्जाम्पल हम कर लेते हैं प्ले का। राहुल इज इन द प्लेग्राउंड, राहुल प्लेग्राउंड में है। राहुल हैज बीन इन द प्लेग्राउंड सिंस 5 o'clock। अब इनके क्वेश्चंस क्या बनेंगे? तो हाउ लॉन्ग हैज राहुल, हेल्पिंग वर्ब ट्रायंगल, हाउ लॉन्ग हैज राहुल बीन इन द प्लेग्राउंड। अब आप राहुल को कब से जानते हो? तो हाउ लॉन्ग हैव यू नोन राहुल, हमारा वो ट्रायंगल। तो ट्रायंगल इधर क्या है? हेल्पिंग वर्ब, इधर क्या है? सब्जेक्ट, इधर क्या है? मेन वर्ब। सो हाउ लॉन्ग हैव यू नोन राहुल। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या है? हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और मेन। तो इस वीडियो के शुरू में मैंने आपसे पूछा था डिफरेंस। राहुल हैज प्लेड फुटबॉल, राहुल प्लेड फुटबॉल, राहुल हैड प्लेड फुटबॉल। इन तीनों सेंटेंसेस में बहुत बड़ा डिफरेंस। तो राहुल हैज प्लेड फुटबॉल मतलब राहुल फुटबॉल खेल चुका है। राहुल प्लेड फुटबॉल मतलब राहुल फुटबॉल खेला था, पास्ट सिंपल टेंस। राहुल फुटबॉल खेला था कल, राहुल प्लेड फुटबॉल यस्टरडे। राहुल फुटबॉल खेला था 3 दिन पहले, राहुल प्लेड फुटबॉल 3 days ago। और राहुल हैड प्लेड फुटबॉल पास्ट परफेक्ट टेंस। So when Rahul's mother reached the playground, Rahul had played football. Had played means is past से पहले। So when Rahul's mother reached the playground, past simple, Rahul had played football. Rahul football खेल चुका था, past perfect, had plus third form। अब इसकी हिंदी क्या बनेगी? राहुल हैज प्लेड फुटबॉल, राहुल फुटबॉल खेल चुका है, राहुल फुटबॉल खेल चुका है। राहुल प्लेड फुटबॉल, राहुल फुटबॉल खेला था। राहुल हैड प्लेड फुटबॉल, राहुल फुटबॉल खेल चुका था। सो राहुल हैड प्लेड फुटबॉल मतलब राहुल फुटबॉल खेल चुका था। इसकी कनेक्टिविटी के लिए हम क्या बोलेंगे? व्हेन राहुल्स मदर रीच द प्लेग्राउंड। हम ऐसा भी बोल सकते हैं व्हेन राहुल्स मदर रीच द प्लेग्राउंड, राहुल हैड प्लेड फुटबॉल, राहुल फुटबॉल खेल चुका था, पास्ट परफेक्ट टेंस। मैंने तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अच्छी तरह से करवा दिया। अब वक्त आ गया आपकी नॉलेज को असेस करने का, उसको परखने का। तो चलिए एक छोटी सी क्विज हो। तो आज का हमारा पहला फिलिंग द ब्लैंक है मोनिका हैज डैश माई स्टूडेंट डैश 5 years। सेकंड है आई हैव डैश मोनिका डैश 10 years। मैं मोनिका को जानता हूँ 10 सालों से। तीसरा है मोनिका एंड हर चिल्ड्रन डैश टू शिमला, चले गए हैं शिमला। राहुल के पास कार है 2015 से। तो जल्दी से अपने आंसर्स नीचे दिए कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए और जीतिए एक्साइटिंग प्राइज। अगर आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए होल हार्टेडली। मेरी ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर 9803100793। जल्द ही ग्रामर और वोकैबुलरी की बुक मैं इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ, लॉन्च करने वाला हूँ। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखते रहिए। थैंक्स एंड हैव अ वंडरफुल वीक।